नमस्कार। चलिए 2025 के कुछ सबसे महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रमों पर एक नज़र डालते हैं। आज हम उन बड़ी घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इस साल को वाकई यादगार बना दिया। तो आज हम 5 खास हिस्सों में बात करेंगे। हम शुरुआत करेंगे कुछ मशहूर जगहों और ऐतिहासिक दस्तावेजों से, फिर देश और दुनिया के मामलों पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम विकास और उद्योग की दुनिया में चलेंगे, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के कुछ हाइलाइट्स देखेंगे, और आखिर में कुछ जरूरी संधियों और ऑपरेशनों के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे पहले खंड से शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ बेहद खास जगहों और ऐतिहासिक खोजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की। इसे यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल कर लिया है और यह सम्मान मिला है गैस्ट्रोनॉमी यानी खानपान की कला की श्रेणी में। इसका मतलब है कि लखनऊ की शानदार पाक विरासत और अवधी व्यंजनों को अब एक ग्लोबल पहचान मिल गई है। ये भारत के लिए भी एक बड़ी बात है, क्योंकि अब देश में ऐसे कुल 9 शहर हो गए हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक खोज की तरफ बढ़ते हैं। कर्नाटक में एक शिलालेख मिला है जिसे भारत में सूखे का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज माना जा रहा है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये 16वीं सदी का एक रिकॉर्ड है जो कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि 1539 में पड़े एक भयानक सूखे की वजह से 6300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये उस समय की एक बड़ी मानवीय त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज। पर्यावरण के लिहाज से एक बड़ी खबर बिहार से आई है। वहां की गोगाबिल झील को भारत की 94th रामसर साइट घोषित किया गया है। अब सवाल यह है कि रामसर साइट होती क्या है। दरअसल ये दर्जा उन वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। इस घोषणा के साथ भारत में कुल रामसर साइट्स की संख्या 96 हो गई है, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। और यूनेस्को से एक और बड़ी खबर, छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिल गई है। इसमें 17वीं से 19वीं सदी के बीच बने 12 शानदार किले शामिल हैं। यह फैसला भारत की समृद्ध सैन्य और वास्तुशिल्प विरासत को एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान देता है, जो वाकई गर्व की बात है। चलिए अब देश और दुनिया की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालते हैं। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली एक दुखद घटना से दहल गई। लाल किले के पास एक आतंकी विस्फोट हुआ जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जांच में पता चला कि इसमें ANFO जैसे शक्तिशाली विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। ये घटना हमें देश के सामने मौजूद सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता की याद दिलाती है। अब एक इंजीनियरिंग के चमत्कार की बात करते हैं। 6 जून 2025 को जम्मू और कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे आर्क रेलवे पुल का लोकार्पण किया गया। चिनाब नदी पर बना ये पुल एफिल टावर से भी 30 मीटर ऊंचा है। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर घाटी को बाकी भारत से रेल मार्ग से जोड़ना है, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक बड़ा राजनीतिक संकट देखने को मिला, जिसे ZZ आंदोलन कहा जा रहा है। इसकी शुरुआत तब हुई जब सरकार ने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। इस फैसले ने युवाओं में भारी असंतोष पैदा कर दिया, जो पहले से ही भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहे थे। विरोध प्रदर्शन इतने बढ़ गए कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और संसद को भंग कर दिया गया। भारत अपनी प्राकृतिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में भारत के 7 नए प्राकृतिक स्थल जोड़े गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप्स से लेकर मेघालय की रहस्यमयी गुफाएं और अंडमान के द्वीप तक शामिल हैं। ये भारत की अविश्वसनीय जैव विविधता और भूवैज्ञानिक विरासत को दुनिया के सामने रखता है। अब हम विकास और उद्योग के क्षेत्र की कुछ बड़ी परियोजनाओं और घटनाओं पर ध्यान देंगे, जिन्होंने देश की प्रगति को एक नई दिशा दी है। इस साल 2 बड़ी औद्योगिक पहल हुई। पहली, केरल के विझिंजम में भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे भारत वैश्विक समुद्री व्यापार के नक्शे पर एक प्रमुख खिलाड़ी बन जाएगा। दूसरी ओर असम में एक अनोखी पहल हुई है, भारत का पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट। ये प्लांट हर साल 5 लाख टन बांस का इस्तेमाल करके स्वच्छ ईंधन बनाएगा, जो पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एक बेहद दुखद विमान दुर्घटना हुई। एयर इंडिया का एक ड्रीम लाइनर विमान
टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 241 लोगों की जान चली गई। यह विमानन इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक था। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को मान्यता दिलाने के प्रयासों को एक और बढ़ावा मिला है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में 6 और भारतीय संपदाओं को जोड़ा गया है। इनमें मध्य प्रदेश का अद्भुत 64 योगिनी मंदिर और मौर्य साम्राज्य के समय के अशोक के शिलालेख जैसे स्थल शामिल हैं। हर स्थल भारत के गौरवशाली इतिहास की एक अलग और अनूठी कहानी कहता है। भारतीय रेलवे का नेटवर्क और भी बड़ा और बेहतर हो गया है। विशाखापट्टनम में मुख्यालय के साथ साउथ कोस्ट रेलवे को भारत का 18वां रेलवे जोन बनाया गया है। इसका सीधा मतलब है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बेहतर ट्रेन कनेक्टिविटी और मैनेजमेंट, जिससे लाखों यात्रियों को फायदा होगा। अब संस्कृति, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के संगम से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो हर 144 साल में केवल एक बार आता है। यह एक दुर्लभ खगोलीय संयोग के कारण बेहद खास था। 45 दिनों तक चले इस आयोजन को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा माना जाता है, जिसमें रिकॉर्ड 66 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यह आस्था और परंपरा का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन था। यहाँ 2 अलग-अलग क्षेत्रों की बड़ी उपलब्धियां हैं। एक तरफ तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट पवन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है, जो रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। वहीं दूसरी ओर यूनेस्को ने भारत के 2 प्राचीन ग्रंथों श्रीमद् भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को अपनी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये इन ग्रंथों के सार्वभौमिक महत्व को एक बड़ी मान्यता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, गीता और नाट्य शास्त्र को वैश्विक धरोहर का दर्जा मिला है। श्रीमद् भगवद गीता, जो महाभारत का हिस्सा है, हमें निस्वार्थ कर्म का दर्शन सिखाती है। वहीं भरत मुनि का नाट्य शास्त्र भारतीय नाटक, नृत्य और संगीत की नींव माना जाता है। ये दोनों ग्रंथ आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक और कायराना आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई। इस हमले में हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया गया था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली। इस घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने का ऐलान किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम खंड पर, जिसमें हम एक महत्वपूर्ण संधि, एक सैन्य ऑपरेशन और कुछ अन्य विविध स्थलों पर नजर डालेंगे। सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा चर्चा में रहती है, 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। इसके तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। मोटे तौर पर देखें तो 80% पानी पाकिस्तान को और 20% भारत को मिलता है। ये संधि अक्सर दोनों देशों के बीच विवाद का एक प्रमुख बिंदु रही है। पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यह कार्रवाई मई के महीने में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य आतंकी संगठन TRF के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना था। इस साल और भी कई महत्वपूर्ण पहली घटनाएं हुई। उदाहरण के लिए केरल में भारत का पहला तितली अभयारण्य खुला है और मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में अब चीता सफारी का आनंद लिया जा सकता है। एक और बड़ा कदम, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे भारत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा है। कुछ और रोचक तथ्य देखें तो महाराष्ट्र में भारत का पहला AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव केंद्र वनतारा शुरू हुआ है। ये सभी घटनाक्रम दिखाते हैं कि 2025 भारत के लिए संस्कृति, विकास और सुरक्षा के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण और घटनापूर्ण साल रहा है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।